हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कल हमने शुरू किया था हमारा चैप्टर 2, जिसका नाम था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कितने टाइप्स या फॉर्म्स हो सकते हैं। तो हमने पढ़ा था, आपको कल का याद हो तो 2 पर्सन पढ़े थे हमने। एक था राम और एक थी हमारी गीता। जो राम था वो था प्रॉब्लम में कि उसे कैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाहिए, और जो गीता थी वो थी हमारी फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो हमें एडवाइस कर रही थी कि हमारे लिए कौन सा बिजनेस सुटेबल होगा। तो हमने कल पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो गीता ने राम को बताया था कि हाँ कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं। फिर राम ने बोला था कि नहीं, मुझे तो इतने में समझ नहीं आया, मुझे तो और ज़्यादा डिटेल में चाहिए, और ज़्यादा एक्सप्लेन करो, कुछ ये जो सारे मेरे फॉर्म्स हैं इन्हें एक्सप्लेन करो, इनके कुछ डीमेरिट्स बताओ, इनके मेरिट्स बताओ, ये कहाँ सुटेबल है ये बताओ। तो गीता ने बोला ओके। तो आज हम पढ़ेंगे कि गीता ने राम को किस तरीके से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ाया। There are different forms of business organization from which a choice has to be made. हमारे पास बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा ओपन करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कल आपको 5 टॉपिक बताए थे। पहला था सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा था जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसे मैंने कल HUF के बारे में पढ़ाया था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये दोनों ही नाम एक जैसे ही हैं, इसलिए इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो या फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, दोनों ही एक ही चीज़ है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था पार्टनरशिप के बारे में। फिर हमने पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में, जिसे हमने ओनली कंपनी भी कहा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। तो ये सारे ही के बारे में कल हमने एक रिव्यू लिया था और एक माइंड मैप बनाया था कि यहाँ किस में क्या होता है। आज इनके बारे में हम थोड़ा और ज़्यादा जानते हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारे सबसे छोटे बिजनेस फॉर्म के बारे में जानने से लेकर, और ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप हमारे बिजनेस फॉर्म का सबसे छोटा और सबसे पहले आने वाला बिजनेस फॉर्म होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ owned, managed and controlled by an individual who bears all the risk and receives all the profit। जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है। जैसे कि आप समझ गए होंगे, सोल का मतलब क्या होता है। सोल का मतलब होता है अकेला, एकल। तो जो एक व्यक्ति जो भी बिजनेस चलाता है उसे हम क्या कहते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति क्या होता है, खुद से ही बिजनेस को ओपन करता है, बिजनेस का मालिक होता है, बिजनेस को मैनेज करता है और बिजनेस को कंट्रोल करता है। मतलब बिजनेस के डिसीजंस भी वो खुद लेगा, और साथ ही साथ वो बिजनेस में जितना भी रिस्क और जितना भी प्रॉफिट होगा, यानी कि जितना भी प्रॉफिट या फिर लॉस हो रहा है, वो कौन बियर करेगा, वही इंडिविजुअल पर्सन बियर करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स के बारे में, कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, ये किन किन चीज़ों के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। तो इनका पहला फीचर है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इट कैन बी एस्टेब्लिश्ड एंड क्लोज्ड विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज़। अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की जगह और कोई सा भी बिजनेस का फॉर्म ओपन करना हो तो आपको बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। एक सोल में और एक HUF में, इन दो में जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं ओपन करने के लिए वो बहुत कम होती हैं।
तो जब भी आपको सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्मेशन करना हो या फिर क्लोज़ करना हो, तो इसे आप बिना किसी बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ के कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको एक शॉप देखनी होगी और उस शॉप का क्या लेना होगा, गुमास्ता करवाना होगा। बस दैट इज़ इट। इतना सा काम करने के बाद आप अपना शॉप चला सकते हैं और बहुत अच्छे से बिना किसी लीगल या लॉ की कार्रवाई के बिना उसे आराम से बंद भी कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि ये एक राम है, ठीक है, एक ये राम है। ये राम जो है, ये ना ही तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ओनली 10th पास है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो राम है, ये क्या है, इसके पास बहुत कम कैपिटल भी है। तो ये एक छोटा सा बिजनेस खोलना चाह रहा है। तो इसके लिए ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, ये क्या है, सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसे कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ेगी। अगर इसे लीगली वर्क नहीं करना है, बहुत ज़्यादा दफ्तरों के चक्कर नहीं काटना है, तो ऐसे में ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज़ अनलिमिटेड इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो ये सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसमें जो प्रोप्राइटर होता है, जो ओनर होता है, उसकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होती है। मतलब कि अगर उसे बिज़नेस में कोई भी लॉस होता है, तो उसे उस लॉस की भरपाई बिज़नेस से तो करनी ही करनी होगी, साथ ही साथ उसे अपने पर्सनल असेट्स में से भी भरपाई करनी पड़ सकती है। मान लीजिए कि ये जो राम है, ये राम अगर बिज़नेस ओपन करता है, तो ये राम यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जब एक ही प्रोप्राइटर होता है, एक ही इंडिविजुअल पर्सन है, तो अगर वही सारे काम कर रहा है, वही प्रॉफिट ले रहा है, तो ऑफकोर्स सारी रिस्क भी किसकी होगी, एक उसी पर्सन की होगी। और चूँकि सिर्फ उसी एक पर्सन की रिस्क रहती है, उसी एक पर्सन की लाइबिलिटी रहती है, इसीलिए जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है। यानी कि सोल प्रोप्राइटर की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर बिज़नेस में लॉस होता है, तो बिज़नेस की असेट्स के साथ साथ प्रोप्राइटर की पर्सनल असेट्स भी ली जा सकती हैं और उन असेट्स को लेकर जितना भी लॉस है उसकी भरपाई की जा सकती है। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक सीता नाम की लड़की है, जिसने क्या किया, एक पार्लर खोला। क्या करा है? पार्लर खोला। पार्लर खोलने के लिए इसके पास कैपिटल नहीं थी, तो इसने क्या किया, बैंक से, ये है बैंक, बैंक से जाके क्या किया, अमाउंट ले लिया और उस अमाउंट से क्या किया, अपना बिजनेस ओपन कर लिया। बैंक से इसने कितना पैसा लिया, 10 लाख का लोन लिया। और जब इसने 10 लाख का लोन ले लिया बिजनेस से, तो इसने अपना पार्लर शुरू किया। बट पार्लर चूँकि बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे नहीं था, वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे पार्लर थे और वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहे थे। तो इसका कंपटीशन हुआ और ये कंपटीशन में सीता टिक नहीं पाई। तो ऐसे में क्या हुआ कि सीता को लॉस पे लॉस पे लॉस होता चला गया। बैंक ने कहा था कि ये 10 लाख रुपए मुझे कब देना, 1 साल के बाद आपको ये 10 लाख रुपए चुका देना। अब 1 साल हो गया। 1 साल बाद बैंक वाले आए सीता के पास और कहा कि हमें हमारे पैसे वापस करो, 10 लाख रुपए। अब जो सीता है उसने क्या किया, इस पार्लर के लिए कुछ असेट्स खरीद ली, कुछ पार्लर का सामान खरीद लिया, मटेरियल खरीद लिया, कुछ उसने एक्सपेंसेस कर दिए, बिजनेस एक्सपेंसेस, कुछ उसने 2-4 वर्कर्स रखे थे, उनकी सैलरी दे दी, कुछ इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर दिया। तो इस तरीके से क्या किया, इसने जितने 10 लाख रुपए थे उसका क्या कर दिया, इसने पूरा का पूरा खर्च कर दिया। अब उसे ने बोला, सीता ने, कि मेरे पास तो क्या है, 5 लाख रुपए ही हैं। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं तो आप उन 5 लाख रुपए को ले जाइए और मान लीजिए
कि एक सीता नाम की लड़की थी। इसने क्या किया, अपना खुद का पार्लर शुरू करने का प्लान किया। कैसे? सोल प्रोप्राइटरशिप में। जब इसने अपना पार्लर शुरू किया तो इसने बैंक से लोन लिया। कितने का? 1 लाख का लोन लिया। जब इसने 1 लाख का लोन लिया तो उस लोन से इसने क्या किया, असेट्स खरीद ली, कुछ रेंट से एक दुकान ले ली, कुछ से मटेरियल ले लिया। ऑफकोर्स पार्लर अगर शुरू करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो सामान भी लगेगा। फिर उसके बाद कुछ एक्सपेंसेस कर दिए, जैसे आप समझ लीजिए सैलरी दे दी, रेंट दे दिया, कमीशन दे दिया, लाइट का बिल दे दिया, इस तरीके के कुछ एक्सपेंसेस कर दिए। अब बैंक ने कहा था कि मैं 1 साल बाद क्या करूँगा, ये पैसे वापस ले लूँगा। 1 ईयर बाद सीता ने जहाँ पे बिज़नेस खोला, मान लीजिए कि वहाँ पे सीता का पार्लर चला ही नहीं, तो उसे क्या हुआ, लॉस और लॉस और लॉस होता ही चला गया। अब इसके खर्चे तो लगातार हो ही रहे थे और ऊपर से लॉस भी हो रहा था। तो जब 1 साल बाद बैंक आई सीता के पास और कहा कि लाइए मुझे पैसे दीजिए, तो सीता ने कहा कि मैंने बिज़नेस से कितना निकाला, सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये ही 1 साल में निकाल पाई हूँ। तो आप क्या कीजिए, ये 50,000 रुपये ही ले लीजिए। लेकिन बैंक क्या बोलेगा, बैंक अपने पूरे 1 लाख रुपये निकालने की कोशिश करेगा, तो वो सिर्फ इस 50,000 रुपये में ही नहीं मानेगा, बिज़नेस की जितनी भी असेट्स हैं उन्हें भी बिकवाएगा। मान लीजिए कि 10,000 रुपये असेट्स से मिल गए, तो ये कितने हो गए, टोटल 60,000 रुपये। अगर इन 60,000 के बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो फिर बैंक क्या करेगा, बाकी के जो 1 लाख रुपए हैं उसमें से ये 60,000 रुपये हटाने के बाद जितने भी 40,000 रुपये बाकी हैं, ये 40,000 रुपये सीता की पर्सनल असेट से लिए जाएंगे। यानी कि उसके लिए सीता को अपनी कोई भी पर्सनल असेट, चाहे उसके पास घर हो, मकान हो, जेवर हो, जो भी हो, वो बेचने के बाद उसे क्या करना पड़ेगा, ये 40,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर सीता ने बैंक का लोन नहीं चुकाया तो उसके बिजनेस की असेट्स के साथ साथ उसकी पर्सनल असेट्स भी बिक सकती हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या करना होगा, भुगतान करना पड़ेगा। इस तरीके से ये अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोल्व रिस्क बैरियर एंड प्रॉफिट रिसिप्टेंट। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि चूँकि एक ही व्यक्ति था इसलिए क्या हो गया, रिस्क अनलिमिटेड हो गया। तो जब वो रिस्क उठा रहा है तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी किसका होगा, सिर्फ एक अकेले का ही होगा। तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ एक ही व्यक्ति रिसीव करेगा और उसे कहाँ पर कैसे लगाना है, इन्वेस्ट करना है, ये भी वही व्यक्ति सोचेगा। नेक्स्ट है कंट्रोल। जितने भी डिसीजंस होते हैं हमारे बिजनेस में वो सब कुछ सिर्फ ओनर के द्वारा ही लिए जाएंगे। नो सेपरेट एंटिटी। जैसे कि कल हमने पढ़ा था, बिजनेस पढ़ा था, पार्टनरशिप पढ़ा था, इसमें हमने देखा था कि बिजनेस की और बिजनेस के पार्टनर्स या फिर बिजनेस के ओनर जो होते हैं इनकी अलग अलग एंटिटी होती हैं। ये दोनों एक दूसरे से एंटिटी वाइज अलग अलग होते हैं। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और ये एक रियल पर्सन होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की तो इसमें कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती। ओनर और बिजनेस दोनों ही क्या होते हैं, एक ही माने जाते हैं। लेक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है इसमें बिजनेस कंटिन्यूटी की कमी रहती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसने अपना बिजनेस शुरू किया है, मान लीजिए उसने अपने ग्रोसरी का बिजनेस शुरू किया है और उनका कोई भी बच्चा भी नहीं है और साथ ही साथ उस दुकान को संभालने वाला और दूसरा भी कोई नहीं है। अब मान लीजिए उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है और वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब क्या होगा, ये जो दुकान है ये क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति इसको चला रहा था, जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसे में जो बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, उसके अंदर कंटिन्यूटी की कमी होती है। ये तो हमने पढ़े फीचर्स सोल प्रोप्राइटरशिप के। अब कल हम पढ़ेंगे मेरिट्स और डीमेरिट्स। That is it for today.
आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।